नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समूह का शक्ति बल। ठीक है जी। आगे हेडलाइन में करा एक उच्च शक्ति के बारे में हमारी समझ हम पर निर्भर है। इस उच्च शक्ति को हम समूह, कार्यक्रम या ईश्वर के नाम से बुला सकते हैं। आगे कह रहा दोस्तों, जब तक हम अपने एडिक्शन को लेकर अपनी शक्तिहीनता की हद को पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते, तब तक हम में से अनेक को उच्चतर शक्ति को समझने और स्वीकार करने में कष्ट होता है। लेकिन जब हम उच्च शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम में से अधिकांश कम से कम अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उच्च शक्ति की गुहार करने लगते हैं। हम में से अनेकों को पहली बार उस शक्ति का एहसास अन्य समूह में आकर ही होता है। शायद इसीलिए यही वह जगह है जहां हमें ईश्वर के लिए अपनी समझ और जानकारी को विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि ईश्वर मतलब बहुत सारे लोगों के लिए या एक एडिक्ट के लिए ईश्वर, उच्च शक्ति बड़ा यानी उलझन भरा हुआ शब्द है ये। मतलब कंफ्यूजन रहती है यार, उच्च शक्ति, ईश्वर, है ना, भगवान। कारण यार, जब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान है, ये भगवान है, लेकिन हमारी नशेबाजी ने हमें नास्तिक बना दिया। क्या? हमारी एडिक्शन में हमें ऐसा लगने लगा था कोई भगवान नहीं है, ये दुनिया बिना किसी मकसद के चल रही है, कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के लोग हैं, स्वार्थी हैं। तो मतलब ऐसी फीलिंगों के साथ हम नास्तिक बन गए। क्या? और हमें ऐसा लगने लगा कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं। और जब हम कार्यक्रम में आते हैं तो लोग हमें, हमारे सीनियर हमें बताते हैं भगवान है, ईश्वर है, कोई हमसे बढ़कर कोई उच्च शक्ति है जो हमारे मन और बुद्धि को स्थिर रखकर हमारा जीवन सुधार सकती है। एक उच्च शक्ति के सामने हम समर्पण करते हैं। तो हम जो नया मेंबर होता है ना, उसके दिमाग में, नया जो व्यक्ति होता है एडिक्ट, वो ये सोचता है किस उच्च शक्ति की बात कर रहे हैं यार, किसके आगे समर्पण करना है? मेरा मन और बुद्धि तो शांत है, सही है, सब ठीक है, कहाँ अस्त है? जो पहले कदम में बताया गया कि हम स्वीकार करें कि हम शक्तिहीन है। कहाँ मैं शक्तिहीन हूँ? क्यों स्वीकार करूं कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया? लेकिन वो कहता है, सीनियर मेंबर कहता है, आते रहो, वापस आते रहो, सब ठीक हो जाएगा, वापस आते रहो, ये कार्यक्रम काम करता है। तो समूह का शक्ति बल मतलब मेरे जैसे एडिक्ट को वहां पर उन्होंने रोका, मोटिवेट किया, कदम करने के लिए कदम की पूरी जानकारी दी मेरे को, पहले कदम की कि हम शक्तिहीन क्यों है, हमारी अस्तव्यस्तता क्या है और हम स्वीकार क्यों करें। उन्होंने जब अपना अनुभव शेयर करा कि यार मैं भी तेरे जैसा ही था, मैं भी तेरी तरह एकदम जवान था, यंग था, मुझे भी लगता था मैं दुनिया मुट्ठी में कर लूंगा, और मुझे लगता था कि मैं नशे के साथ अपना जीवन यापन कर लूंगा। लेकिन देखते ही देखते यार मेरा जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। वो पावर, वो शक्ति, वो आस्था, वो विश्वास, वो सब कुछ छूट गया। मैं भी बचपन में मंदिरों में जाता था, पूजा पाठ करता था, व्रत रखता था, नवरात्रे रखता था। एक समय ऐसा आया मैं भगवान को गालियां दे रहा था। मैंने यार, बिल्कुल ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ यार, जो तू करा यार, बिल्कुल मैं भी सब मैं छोटा था, मम्मी के साथ मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, मैं भी मत्थे टेकता था, मैं भी घंटियां बजाता था। मैं कहता था मुझे भी बजाओ, मेरे को भाई या मम्मी पापा जो भी उठा के मेरे को घंटी बजवाते थे। लेकिन यार एक दिन ऐसा है कि मंदिर की तरफ देखने भी चिड़चिड़ाहट होती थी, मुझे बुरा सा लगता था, अजीब सा लगता था। मैं दूर से गलत, आज नमस्कार, चलो जी, मतलब वो भी इसलिए कि भगवान है, चलो थोड़ी रिस्पेक्ट कर लेते, रिस्पेक्ट। लेकिन मंदिर में जाने के नाम से ही चिड़चिड़ाहट सी होने लगी थी। उसने भी यही बात शेयर करी यार, चिढ़ने लगा था। मैंने यार वो करा, मेरे अंदर आज बदलाव है और मैं उच्च शक्ति को महसूस कर पा रहा हूँ कि ईश्वर है, भगवान है, वो समूह के अंतर्मन द्वारा प्रकट होता है। परंपरा में लिखा हुआ है, पढ़ना चाहे। हमारा सामूहिक शक्ति बल मतलब हमारा ईश्वर हमारे समूह के अंतर्मन द्वारा प्रकट होता है। अंतर्मन मतलब हम में से कितने भी लोग हैं, जो भी हम भांति भांति के लोग हैं, हम अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, है ना, हम बेकार लोग हैं, हम झूठे हैं, बेईमान हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई नया आने वाला बंदा दोबारा से नशा करे। हम भरसक कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर आया हमारे समूह में, वो नशा मुक्त हो जाए।
और ये बिल्कुल 1001% सत्य वचन है और सत्य बात है। हम चाहे दुश्मन से ही एक दूसरे के, अगर मेरा दुश्मन भी प्रोग्राम में आ जाता है, वो कार्यक्रम करता, तो मैं कभी भी नहीं सोचूंगा उसके बारे में कि ये व्यक्ति नशा कर ले या रिलैप्स हो जाए। हाँ, मैं गुस्से में उसको गालियां दे सकता हूँ, मैं ये सोच सकता हूँ कि इसकी गाड़ी खराब हो जाए, पंचर हो जाए, नुकसान हो जाए, इसका कुत्ता भाग जाए, है ना, इसके कपड़े फट जाए, मैं ऐसा सोच सकता हूँ। लेकिन कभी भी मैं ये नहीं सोच सकता कि ये व्यक्ति रिलैप्स हो जाए या नशा करे। तो उन्होंने बताया कि यार ये हमारा समूह है, हम सबकी एक आवाज है। क्योंकि मैंने सुना था बचपन में पंच परमेश्वर होते हैं क्या, जब 5 लोग बोले तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो 5 लोग मुझे यही कह रहे थे कि वापस आते रहो, वापस आते रहो, ये प्रोग्राम काम करता, आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा, बदलाव होगा। और क्या सही में ईश्वर को आप महसूस करना चाहते हैं? मैंने हाँ यार, मैं भी महसूस करना चाहता हूँ। तो कहने लगा बेटा पहला पहला कदम करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की एक रिक्वायरमेंट होती है। गुरु धारण करना है, किसी भी चीज में एंट्री करनी है, तो पार्टनरशिप लेनी है, मेंबरशिप लेनी है, तो कुछ तो गिव एंड टेक होता ही है। मैंने यार ये बात तो है, हम किसी भी समूह की, किसी भी ग्रुप की मेंबरशिप लेते तो उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन तो होता ही है। मैंने इसमें क्या रजिस्ट्रेशन है? कहना कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं है, बस आपको पहला कदम करना, आपको नशा करना बंद करना होगा, पहली चीज। तो मैंने कोई पैसे करा, कोई पैसे नहीं। मैंने बहुत बढ़िया यार, मैंने इसमें क्या, जब पहला कदम करा दोस्तों, अपनी स्वीकारता को समझा मैंने, है ना, शक्तिहीनता को महसूस करा, मैं कब कहा क्यों कैसे शक्तिहीन हूँ, लोगों के अनुभव से, और जिंदगी की अस्वस्थता को समझा। तो जब वो धीरे धीरे ठीक हुई ना थोड़ी सी, मैं समूह में आने लगा, लोग मुझे प्यार करने लगे, बिना शर्त के प्रेम देने लगे, बिना शर्त के अपनी मेरी मदद करने लगे। अगर मेरे पास चाय के लिए पैसे नहीं तो चाय भी पिला रहे हैं, साथ बिठा रहे हैं, खिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, बिना शर्त के। तो मुझे तो यार उनमें ही भगवान नजर आने लगा यार। और धीरे 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 मैंने दूसरे कदम की तरफ, मेरे को विश्वास हुआ कि मैं वापस आता रहूंगा तो यार मेरी जिंदगी से नशा चला जाएगा। और फिर मेरी आध्यात्मिक स्थिति बेहतर हुई, आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई, अच्छी भी और बुरी भी अनुभूतियां हुई, अच्छी बुरी दोनों हुई मेरे को, है ना। जब अच्छी हुई तो ईश्वर का धन्यवाद, बुरी हुई तो उसके लिए भी मैंने अपने आप को जिम्मेदार मानना शुरू किया। और धीरे 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 ईश्वर है, ईश्वर वो सब कुछ देख रहा है, कोई तो है जो सब कुछ देख रहा है। और मुझे लगता था कि कोई नहीं देख रहा, मैं वो जो भी गलतियां करता था मुझे लगता था किसी को नहीं पता, कोई नहीं देख रहा। लेकिन आज मैं इस बात को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि कोई तो है जो मेरी हर हरकत को, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे मेरे उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, कोई नहीं जानता। तो मैं तो जानता हूं मेरे अंदर जो ईश्वर की शक्ति है, मेरे अंदर जो ईश्वर की आत्मा है, मेरा जो सेल्फ है, मेरा जो जमीर है, वो तो जानता है ना कि मैं शाणा दिमाग चला रहा हूँ, सामने वाले को बेवकूफ बना रहा हूँ, या ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मैं क्या दिमाग चला रहा हूँ। तो कोई तो है जो मेरी एक्टिविटी, मेरी हरकतों को देख रहा है। यार कौन देख रहा है यार? मैं खुद देख रहा हूँ यार। और ये ईश्वर है, हर किसी में बसा हुआ ईश्वर यार, यही भगवान है, यही भगवान है। और क्या है? फिर मैं धीरे धीरे जब उस चीज को स्वीकार करा कि हर सामने वाले व्यक्ति में ईश्वर है, मैं उसको नमन करता हूँ, मेरे अंदर भी ईश्वर है, सब पवित्र है, ठीक है, हमने नशेबाजी में कर लिया, सब भाई है। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम दूसरा कदम करते हैं, तीसरा कदम करते हैं, चौथा, पांचवा, और हम आगे बढ़ते हैं, सेल्फ कन्फर्टेशन करते हैं, निजी इन्वेंट्री का कार्यक्रम जारी रखते हैं, तो हमें आध्यात्मिक अनुभूतियां होती है, तो हमें एहसास होता है कि यार यही तो है मेरे पास बैठा हुआ, ये बैठा हुआ तो ईश्वर। मैं बैठ के अकेले में उससे बातें करता हूँ। हायर पावर, उच्च शक्ति। हमारे समूह में जब भी बड़ी कन्वेंशन होती है, मीटिंगें होती है, दोस्तों एक चेयर होती है जिसे अलग से रख दिया जाता है ऐसे करके, और उस पर लिखा होता है हायर पावर, वो विद्यमान है। यहाँ समूह में भी एक चेयर है, एक जगह है जहाँ पर ईश्वर है। ये समूह है, अगर हम पॉजिटिव है, हम ईमानदार लोग हैं एक दूसरे के प्रति, तो ईश्वर है। ईश्वर, हम क्यों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, क्यों हम एक दूसरे को कहना मान रहे हैं? क्योंकि ईश्वर है यार। मैंने महसूस करा है, मैंने इन समूह के लोगों की आंखों में दिखता हो कि नहीं भाई यार वापस मत जा यार, नशा मत करिए यार, आ जा यार, हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है। इतने प्यार से बुला रहा है यार वो मुझे यार। तो मैंने यार, मेरे लिए तो यही भगवान है यार। अब हम उसे किसी भी रूप में देख सकते हैं या जान सकते हैं या मान सकते हैं, कार्यक्रम का नाम दे दो, समूह का नाम दे दो, ये समूह की शक्ति है जो मेरे जैसे व्यक्ति को रोक लिया यार। और किसी ने मेरे से पैसे भी नहीं लिए, ना पैसे दिए कि ले भाई तेरे को 500 रुपए देंगे तू मीटिंग आ जाइयो, ले भाई तेरे को 1000 रुपए देंगे मीटिंग नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। ना किसी ने मेरे से लिया, बस एक बार गले लगा के कहा आ जाइए यार, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं अंदर से क्या वाइब्रेशन आई यार, वो जादू की झप्पी,
वो जादू की झप्पी मिली मुझे यार, एक फेलोशिप में ग्रुप में जब मैं पहली बार आया, भाई ये भाई आए इलाज के लिए, सब इनका स्वागत करेंगे, मुझे गले लगाया गया, आ जाओ भाई सब ठीक हो जाएगा। मीटिंग में गया, वहां भी गले लगाया गया। तो वो जो जादू की झप्पी मुझे मिली और वो जो उससे गले लग के सुकून मिला, ओए होए यार, मैं ऐसा लगा कि यार बस मजा आ गया। क्या आ गया? आनंद आ गया। कभी गले लगा के देखना यार, एक दूसरे को दिल से गला लगा के देखना, झप्पी मार के देखना, ईश्वर महसूस होगा। मेरे समूह में इतनी ताकत है कि मेरे जैसे व्यक्ति को नशे से बाहर निकाल दिया यार, जिसको मिलके मेरे घर वाले और मैं खुद नहीं कर पाया। मैं बहुत सारी चीजें, और मेरी सोच ऐसी बन गई दोस्तों, कार्यक्रम में जब मैं कार्यक्रम में आया तो मेरे को ये लगता था कि ये सिर्फ 12 कदम है, 12 लाइनें, एक बोर्ड लिखा हुआ, उसमें कुछ चीज लिखी हुई है। लेकिन कार्यक्रम करते करते मेरा नजरिया बदला। तुम्हारे लिए 12 कदम है, मेरे लिए मैप है ईश्वर तक जाने का, उसको समझने का, उसको महसूस करने का। जब हम 12 कदम करते, ये नक्शा है। क्या? ये नक्शा है। अभी आपका नजरिया 12 कदम एक चार्ट नजर आ रहा है, लेकिन मेरे नजरिए से देखो दोस्तों, ये मैप है, मैप अपने आप से मिलने का, ईश्वर से मिलने का। ये नक्शा है। क्या है? इसमें कुछ रास्ते बने हैं, तरीके लिखे हैं। जब मैं उनको फॉलो करता हूं तो मैं वहां तक पहुंच जाता हूं, ईश्वर तक। और मुझे आज हर जगह ईश्वर महसूस होता है यार। मैं कुछ बोलने से पहले, किसी को कुछ कहने से पहले 10 बार सोच लेता हूँ कि यार ये बात दूर तक जाएगी, ये बात, और किसी को हर्ट हो जाएगा, किसी को बुरा लग जाएगा। तो मुझे सही जगह पे शेयर करना है, तरीके से शेयर करना है, बदतमीजी से शेयर। ये समूह का शक्ति बल है। समूह ने मुझे बताया कौन सी बात कहाँ करनी है। मुझे उसने बैठना सिखाया, बोलना सिखाया, समझना सिखाया, खाना सिखाया। नहीं तो मैं तो बेढंगा था, ना मुझे कपड़े पहनने आते थे, ना बात करनी आती थी, बदतमीजी से बात करना, बदतमीजी से बैठना, चीजों का कुछ नहीं यार। तो ये सारी चीजें अगर मैं अपनी अनुभूतियों के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो क्या ईश्वर है? क्या? अगर आप उसे जानना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं तो कदम करो यार, ये प्रोग्राम करो। और ये कार्यक्रम में शक्ति है, समूह आपका शक्ति बल है। ये जो आपको, जब जब आप टूटने लगो, बिखरने लगो, जब जब आपको नशा करने का विचार आए, जब जब ये जिंदगी तुम्हारे को बोझ लगने लगे, भारी लगने लगे, समूह में आ जाना और शेयर कर देना। एक नई ऊर्जा और एक नई ताकत के साथ वापसी जाओगे। तो दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ता हूँ सिर्फ आज के दिन। अपने अन्य समूह के अव्यवस्थित उच्च शक्ति के संकेतों को समझने के लिए मैं अपने दिलो दिमाग और अपनी निगाहें पूरी तरह खुली रखूंगा। मैं अपने को क्लीन बनाए रखने के लिए उच्च शक्ति का बराबर आह्वान करता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।